Students of 8th class, I am back with the chapter number 9 जो हमारे 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में एजुकेशनल रिफॉर्म्स था, हम उसको स्टडी करने का वर्क कर रहे थे. लास्ट क्लास में आई डिस्क्राइब यू अबाउट गर्ल्स एजुकेशन एंड व्हाट द डिस्क्रिमिनेशन दे डज with girls and poor peoples, okay, just like ST/STs. So here we are, caste reforms in India. Before we start, we have some para. Suppose you are not allowed to sit and study with our other students of the class and drink water from a separate tap simply because you were born into a family of so-called untouchables. Suppose करो आपके साथ एक सिचुएशन दे रही हूँ कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको मैं अलग ही बैठाती हूँ अपनी क्लास में कि आप इधर एक बेंच से उठोगे नहीं, आपकी अकेली बेंच है, आपके साथ किसी को बैठना अलाउड नहीं है बिकॉज, और आपके लिए पानी पीने के लिए हम अलग सा टैप लगवाएं, बिल्कुल छुआछूत वाला काम. अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करेगा तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा कि आपको हर क्लास से अलग जज किया जा रहा है, आपको एक अलग नज़रों से देखा जा रहा है, हर कोई आपको घूर घूर कर देखता है कि नहीं ये हमारे कास्ट का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अलग है, ये छुआछूत वाला है, इसको टच करने से भी हम अपवित्र हो जाएंगे. ये वाली जो मेंटलिटी है, ये वाली मेंटलिटी आपको कैसी लगेगी? मैं अपने हिसाब से बताऊंगी तो ये बहुत ही वर्स्ट लगेगी, क्योंकि ये इतनी बैड फीलिंग है ना, इंसान को कभी अपनी लाइफ में ऐसे फेस नहीं करना पड़े, ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए. सो हियर वी आर विद दैट टॉपिक कि कास्ट रिफॉर्म्स क्या थे इंडिया में उस टाइम पे 19th और 20th सेंचुरी में. यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का नाम भी आपको बहुत सुनने मिलेगा बिकॉज ही इज द वन हु रेज वॉइस अगेंस्ट दिस. So let's begin. Since the later Vedic age, a wide section of our society has been subjected to the king kind of humiliation that you just felt in the situation given above. यहाँ वैदिक एज में ऐसा एक सेक्शन हुआ करता था, ऐसा एक टाइम हुआ करता था जब ये ह्यूमिलेट किया जाता था लोगों को इस टाइप की हरकतों से. एक ये समाज बन चुका था, ऐसा एक समाज कि नहीं कि ये वाली कास्ट जो है इनको हमारा घर का खाना पीना, इनके घर जाके खाना पीना या इनको छूना हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंदा है, ये हमारे लिए सही नहीं है. तो इस तरह से वो लोगों को ह्यूमिलेट करते थे. सो मैनी बॉर्न इनटू हाई कास्ट फेल्ड प्रिविलेज्ड ओवर द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल एंड treated them poorly, thereby arousing in them feeling of anger, indignity and lack of self-worth. ये जैसे ये लोग इन लोगों के साथ बिहेव करते थे, क्योंकि कोई ऐसे लोग होते हैं जो इसका प्रिविलेज समझते हैं कि हम एक हायर कास्ट में पैदा हुए, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हमारी जो है कास्ट है वो बहुत ऊंची है. अमीर तो छोड़ो, अमीर और गरीब तो अभी शुरू हुआ है अपने इंडिया में, पहले ये सब चीज़ नहीं थी. पहले ये था कि कास्ट सिस्टम देखा जाता था, सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम, जो इसमें अपर कास्ट बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज में रहती थी और लोअर कास्ट को हर कोई साइड में रखता था कि नहीं इन लोगों को देखना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा वाला काम था. तो इससे क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोगों के दिलों में ना बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा रहता था, उनके अंदर इनडिग्निटी यानी उन लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ती होगी रोज़ कि उनके साथ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि वह सच में उन्होंने क्या गुनाह किए कि कुछ हमने पाप किया यहाँ पर इस दुनिया में आकर, ऐसा उनको हर रोज़ फील कराया जाता था. कास्ट बिकम the identity of a person and divided society into different unequal groups and resentment for one another. In the colonial era, caste-based division and subdivision became a challenge for national unity. और जब हमारा इंडिया ये जो ग्रुप्स बढ़ चुके थे, जिसने हमारे इंडिया को डिवाइड कर चुका था कास्ट सिस्टम ने, इससे हमारे इंडिया से हटाना उस समय बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमें अपने अंदर नेशनल यूनिटी लाना था. द लिबरल वेस्टर्न ट्रू लेड टू द नंबर ऑफ कास्ट reform movement in the 19th and 20th century India, aiming to mitigate caste inequalities. The young reformers Brahma Samaj defied caste and promoted inter-caste marriages in the country. यहाँ पर 19th and 20th सेंचुरी में उन्होंने एक चीज़ लाई जो हो गया इंटरकास्ट मैरिज, कि आप इधर अपने ही कास्ट में मैरिज ना करें, आप दूसरों की कास्ट में मैरिज करें. ये वाला प्रावधान इन्होंने रखा था जो ब्रह्म समाज में चालू हुआ था. राजा राम मोहन रॉय advocated abolition of the caste system and untouchability. In 1827 he published a Bengali translation of the first chapter of an old Buddhist text, the Vajra Shuchi, that was against the caste system. Here द राजा राम मोहन रॉय जो इसके खिलाफ अबॉलिशन और जो कास्ट सिस्टम था, इस अनटचेबिलिटी था, इसके खिलाफ खड़े थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग चैप्टर में ही बता दिया था
कि इसमें इनका बहुत का रोल काल है। तो 1827 में उन्होंने एक बंगाली ट्रांसलेशन की फर्स्ट चैप्टर जो बोल सकते हैं, जो जिसका नाम था वज्रसाची, जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था इसको, क्योंकि देखो लोगों को लिटरेट करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई सोर्स जरूरी था, तो इन्होंने ये सोर्स बनाया। On becoming the principal of the Sanskrit College on Calcutta, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओपन इट टू द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कास्ट। और इन्होंने क्या किया कि एक विद्यासागर इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज खोला जिसके गेट उन्होंने हर एक कास्ट वालों के लिए खुले रखे ताकि ये कास्ट सिस्टम इंडिया से हटाया जाके। अर्लियर ओनली ब्राह्मण स्टूडेंट्स कुड सीक एडमिशन इन दिस कॉलेज। और ऐसा था कि बहुत इससे पहले मतलब 19th सेंचुरी के पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण स्टूडेंट्स को ही अलाउड था एडमिशन लेना, बाकी और कोई कास्ट यहाँ पर अलाउड नहीं थे। इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि वहाँ क्या हालत हुई होगी 18th सेंचुरी में कास्ट जो कि लोअर कास्ट वालों की। In 1840, a reform group named the Parmhans Manjli was founded in Bombay to promote the abolition of caste. Another reform group in Western India named the Prathana Samaj followed the tradition of Bhakti that was based on equality of all caste. प्रथाना समाज भी यहाँ पे फॉलो किया, वही मतलब जो इन लोगों ने स्टार्ट की थी जर्नी वो इन लोगों ने भी ज्वाइन कर ली। ब्रह्मांस मंडली बनाई गई जो कास्ट सिस्टम को अब्लॉइश कर सके। फिर यहाँ पर लोअर कास्ट को सीक्रेट मीटिंग्स, मोस्ट रिफॉर्मर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सच रिफॉर्म ग्रुप्स बिलोंग टू अपर कास्ट and often broke the restriction on sharing food and touching people of the so called lower caste in secret meetings। यहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो भी इनकी भक्ति बेस्ड जो मीटिंग होती थी वहाँ पर तो इन लोगों ने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, बट बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे और फॉलोवर्स थे जो कि केवल अपर कास्ट के थे, और जो अपर कास्ट की रहेंगे वो इनको बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट को गलत ही ट्रीट करते थे। तो यहाँ पर जब भी मीटिंग्स होती थी तो वहाँ पर फूड शेयरिंग में इन लोगों ने टचिंग फूड ये सब लोअर कास्ट को मना कर दिया था कि यहाँ पर हम जब भी मीटिंग रखेंगे तो यहाँ पर आप ऐसा चीज़ें नहीं करेंगे। यानी इन लोगों ने उनको बुलाया तो वहाँ बुलाकर भी इनकी बेइज्जती कर रहे थे। द क्रिश्चियन मिशनरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरवर्डिंग द नीड ऑफ कास्ट रिफॉर्म्स। यहाँ पर क्रिश्चियन ने भी मिशनरीज ने भी यहाँ पर एक यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इन्होंने भी अपने कास्ट रिफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर लोगों को स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ, क्योंकि देखो जब तक गरीबों के पास जो लोअर क्लास लोग थे वो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा कि उनके लिए क्या क्या उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या राइट्स है, तब तक वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यही स्टार्ट किया कि उनके बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करवाया कि जैसे जैसे वो लोग ज्ञानी होते जाएंगे वो लोग खुद अपने कास्ट को डेवलप कर पाएँ ताकि वो पुअर कैटेगरी से अपर कास्ट में आ जाए, अपर साइड हो जाए। तो इस कारण 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ये अभी जो पार्ट चल रहा था, तो उन लोगों ने खुद एक क्लास डिमांड की और पर्टिकुलरली दे फॉर्म बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी टू स्नीज द अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट दैट कंडीशन। अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। The expanding cities created new demands for laborers like coolies, diggers। जैसे जैसे ये सिटीज़ बढ़ते गई, जैसे जैसे इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ तो इन्हें अपने लिए कुछ कुलीज़ की, डिगर्स की, सेवेज की, क्लीनर्स की, स्वीपर्स की और रिक्शा पुलर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। खुदाई करने वाले को डिगर कहते हैं। सेवेज क्लीनर्स जो अंडरग्राउंड नालियों को साफ़ करते हैं उनको सेवेज क्लीनर्स कहा जाता है। स्वीपर्स जो आईना वगैरह जो भी चमकाने का काम जो स्वीपर्स करते हैं। रिक्शा पुलर्स आपको पता है जो हाथ गाड़ी होती है उसको कहते हैं, और हाथ वाली रिक्शा जिससे इंसान चलाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटीज़ आते गई, जैसे जैसे सोसाइटी ने इन्हें काम देना शुरू किया, ताकि देखो पहले छुआछूत था तो वो लोग उनको बिल्कुल भी अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये सब काम इनको देना स्टार्ट किया ताकि ये लोग अपने टाउन से निकलकर विलेजेस की तरफ आ सके और लोगों को थोड़ा बहुत उनका खुद का एक अपर कास्ट वालों का लैंड फॉर्म्स जो लैंड ओनर्स था, वर्क था, उस पर भी उनको इनकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने इनको आगे बढ़ाया। Such as Maturities, Trinity, Indonesia, they were also often employed in the colonial army। इनको अब आर्मी में भी जगह देने लगी क्योंकि यहाँ पर कॉलोनियल सोसाइटी बोलती थी कि इनको भेदभाव नहीं, इनका इक्वालिटी लाओ, जिन लोगों के लिए एकता बनेगी हमारे अंदर, तो इस कारण इन्हें आर्मी में भी अब मिल गई थी मंजूरी। फॉर एग्जाम्पल माहिर रेजिमेंट was formed to employ माहर people who were considered untouchables in the Hindi society। तो यहाँ पर एक माहर
पीपल्स थे उनको, जो हिंदू सोसाइटी के अनटचेबिलिटी वाले क्राइटेरिया में आते थे, उन्हें यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन करवाया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर लेदर शूज़ और फॉर द आर्मीज। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड थी कि लेदर शूज़ जो है वो आर्मी के लिए बनाने चाहिए। तो लेदर वर्कर्स जो थे, शू मेकर्स थे जैसे कि मदीगास, हु वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स। मदीगास ऐसे लोग थे जिनको लोग छुआछूती कारण नहीं पसंद करते थे। उन्होंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया क्योंकि इनका हाथ जो था ये लेदर शूज़ में बहुत अच्छा था। In this way, social reform movement, Christian missionaries and the oppressed caste made a combined effort to improve the living condition during the 19th century. ये 19th century में इन लोगों ने जो भी मशक्क़त की जिससे इन लोगों की थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पर संभली। नॉन ब्राह्मण कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ कि जो 19 से हाफ हो गया था उसके बाद का बता रहे हैं, यहाँ हाफ हो गया था उसके बाद का मैं एरा बता रही हूँ कि जो नॉन ब्राह्मण थे वो खड़े हो गए थे मूवमेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनका एम था कि यहाँ पर जो हमारे साथ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस,